नमस्ते दोस्तों, मैं अमरीन अली आज आपसे बात करेंगे वास्तु गुरु कुलदीप सलूजा जी से। नमस्ते जी। रिलेशनशिप के संबंध को लेकर। सर, जैसा कि आजकल हम देख रहे हैं, रिलेशनशिप में बहुत इशू आ रहे हैं, वाद विवाद बढ़ रहे हैं। पति पत्नी में वाद विवाद कभी कभी तो इतने बढ़ जाते हैं कि उनके बीच तलाक तक की नौबत आ जाती है। छोटी छोटी बातों पे तनाव, तलाक, इस तरह के मामले बहुत देखने में आ रहे हैं। तो सर, हम जानना चाहेंगे आज, और हमारे दर्शकों के भी ऐसे कमेंट आ रहे थे, क्या वास्तु का रिलेशनशिप पर कोई इम्पैक्ट पड़ता है? बिल्कुल, वास्तु का बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है रिलेशनशिप पर जी और अच्छी बात है, तुमने एक अच्छा टॉपिक उठाया हमने जी कि जो है आज का ज्वलंत है। मैं देख रहा हूँ हर जगह ये समझ में आता है कि कुछ ही समय बाद शादी होती है, कुछ समय बाद पता लगता है कि उनमें विवाद हो गया, अलग हो गए, तलाक हो गया। बहुत कॉमन मेरे को देखने में आता है। ये आजकल बहुत कॉमन होता जा रहा है। तो इसके पीछे क्या वास्तु की भूमिका है हमारे दर्शक ये जानना चाहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, तुमने बहुत अच्छी तैयारी कर रखी है दोस्तों। यही है सब जो कुछ पिछले सालों से जो है, जो मैं वीडियो बनाता हूँ तो उसकी पूरी तैयारी यही करती है कंप्यूटर पे, और जो लगाती है यहाँ पर, फिर हम उस पर मैं बताता रहता हूँ। आज भी इसने प्रॉपर इसकी जो है तैयारी करके रखी हुई है इस प्लान की। थैंक यू सर। नहीं, प्रॉपर अच्छा कर रही है तुम। तो देखो दोस्तों, कोई भी घर होगा, उसका आकार कुछ भी हो, छोटा हो बड़ा हो, दिशा तो चार ही हैं, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण। तो मान लीजिए घर है, ये झोपड़ा भी हो सकता है, बड़ा घर भी हो सकता है, महल भी हो सकता है, पर घर दिशाएं चार हैं। इन दिशाओं के आधार पर भी ये देखना है कि क्या 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 कारण हो सकते हैं जी, जिसके कारण विवाद की स्थितियां पैदा होती जैसे हैं। घर के वास्तु दोष। देखिए, वास्तु दोषों के कारण ही विवाद होते हैं। जी, ठीक है ना। अब वो वास्तु दोष कौन से और उसके कारण किस तरह के विवाद होते हैं, मैं उसके बारे में जानकारी दूंगा। जी, ठीक। सामान्य तो सबसे ज्यादा वास्तु दोष देखने में आता है जिसका परिवार में विवाद होते हैं। ये विवाद जरूरी नहीं है कि पति पत्नी में हो। विवाद है, पति पत्नी घर में रह रहे हैं तो विवाद होंगे, पर परिवार में और सदस्य भी हैं। जी हाँ, उनके साथ भी हो सकते हैं, बाप बेटे में हो सकते हैं, माँ बेटी में हो सकते हैं। विवाद होना है, बहू के साथ हो विवाद हो सकते हैं। ठीक है, हाँ, ये भी कारण बनता है। मतलब बात चल रही विवाद की, रिलेशनशिप की। रिलेशनशिप पति पत्नी का अलावा तो रिलेशनशिप है जी, जितने भी घर में रह रहे हैं उन सबसे रिलेशनशिप तो ही जी। तो देखिए, विवाद में सबसे बड़ा महत्वपूर्ण कारण एक आता है पूर्व अग्नि के दोष। ये दुनिया में विवाद कहीं पे भी होते हैं, इवन दो देश युद्ध करते हैं तो उनके पूर्व अग्नि में दोष होते हैं। पूर्व अग्नि के दोष जो हमेशा समस्या पैदा करते हैं। अब वो दोष क्या होते हैं जी? एक कि इधर उस घर का दरवाजा हो, मतलब कंपाउंड का, घर का दरवाजा पूर्व अग्नि में, यानी कि पूरब दक्षिण। ये दरवाजा बेडरूम का भी हो सकता है। हाँ, वो तो अब करेंगे इस पे डिस्कस। तो देखिए, तूने प्रॉपर बना रखा भाई जी। तो ये जो है पूर्व अग्नि का द्वार विवाद और कलह का कारण होता है, एक। दूसरा, यदि आपके घर का इस तरीके से कोई इस तरीके से बड़ा हुआ जाए, यहाँ से स्टार्ट होके बड़ा हुआ जाए, यानी पूर्व अग्नि बढ़ जाए, या इस आयताकार बड़ा हुआ जाए, हाँ, है ना, पूर्व अग्नि की तरफ, अग्नि को दक्षिण अग्नि की तरफ नहीं, पूर्व अग्नि की तरफ, ये सब कुछ आ जाता है तो विवाद की स्थितियां पैदा होती है। उस घर में विवाद रहेंगे ही रहेंगे। और यदि यहाँ पर कोई सड़क भी आ रही है, जैसे कोई होता है, ऐसा मकान होता है जहाँ सड़क आके घर के इस भाग को ही हिट करती है, जो बोलते हैं टी मार्ग प्रहार। तो पूर्व अग्नि में मार्ग प्रहार, तो ये सब विवाद के कारण बनते हैं। 90% केसेस में यहाँ मिलेगा तुम्हें, मतलब ये अंदर भी बताएंगे, पर इसके अलावा 10% पॉसिबिलिटी होती है कि उत्तर वायव्य में यही चीजें सब उत्तर वायव्य में मिल जाए। अच्छा। कि तिरछापन आ जाए, यानी कि ईशान घट जाए, पूर्व उत्तर के साथ उत्तर ईशान घट जाए, इधर पूर्व ईशान घटा था ऐसा, या फिर उत्तर वायव्य इस तरफ बढ़ जाए, ठीक है, या यहाँ आके मार्ग प्रहार आ जाए, ओके, या घर का दरवाजा हो, तो सेकंड पोजीशन, मतलब 10% पॉसिबिलिटी। यहाँ जब भी मुझे वास्तु में जाना पड़ता है देखने के लिए जी, तो सबसे पहले जाके मैं ये कोना देखता हूँ, ठीक है कि नहीं जी, जिसका विवाद होते हैं जी। और उसके बाद फिर जो है, यदि यहाँ गलती नजर आए फिर यहाँ देखता हूँ यहाँ मिलती गलती। अच्छा। सामान्यतः जी, एक, हाँ, ये होगा पूर्व अग्नि के घर के वास्तु दोष है। इसमें इसी के साथ जी, यहाँ किसी प्रकार का गड्ढा होना, पूर्व अग्नि में हो या उत्तर वायव्य में। अच्छा। ये विवाद, शत्रुता, बदनामी लाने वाला रहता है, यानी कि ये विवाद भी कराए और बदनामी भी करा देता है। जैसे यहाँ पर बोरिंग हो या कुआं हो, कुछ भी गड्ढा, किसी प्रकार का गड्ढा,
सेप्टिक टैंक, कुआ, बोरिंग, बिल्कुल सही बात जी। है। इवन यहाँ रैंप बन जाए, जैसे आपका दरवाजा यहाँ पर है हाँ जी। और आपने कार पार्किंग के लिए रैंप बना दिया यहाँ, हाँ। तो ये हिस्सा नीचा हो गया, बाकी घर स्टार्ट हुआ, घर तो ऊंचा हो गया थोड़ा सा, घर ऊंचा हो जाता ठीक है ना। जी। तो यहाँ रैंप तो गड्ढा बन गया, रैंप का भी गड्ढा ही है, हाँ तो इस कारण भी हो जाता है कई बार। एक जी। अब इसके बाद इधर दोष नहीं है, ये बिल्कुल सही है, आयताकार मकान है, द्वार भी सही जगह पर है, ईशान कोण में है या कहीं वास्तु अनुकूल जगह पर है, ये दोष नहीं है। ये दोष तो फिर अब पति पत्नी में विवाद चल रहा है। हाँ। अब उसमें हम देखते हैं कि पति पत्नी में विवाद जो होता है, उनका पूर्व अग्नि तो, उसके बेडरूम का पूर्व अग्नि तो खराब नहीं है, जो दंपत्ति में विवाद ज्यादा चल रहा है, विवाद चल रहा है। अब यदि दंपत्ति में जो दंपति सो रहे हैं उनका रूम इस प्रकार बना है, आजकल के अटैच लेट बात है नहीं, आज मकान छोटा हो, 30-50 का प्लाट हो, उससे छोटा प्लाट हो, सब अटैच लेट बात चाहते हैं जी। अब जैसे ये कम बनाया तुमने, ये दरवाजा है ईशान कोण, दरवाजा बिल्कुल सही जगह पर है, ये दरवाजा यहाँ होता तो भी सही है जी। पर यहाँ पर क्या हुआ, इन्होंने टॉयलेट अटैच किया तो इन्होंने इसके साथ यहाँ टॉयलेट बना और ये दरवाजा यहाँ कट दे दिया। हाँ। कई बार क्या होता है कि इसी को कॉमन टॉयलेट कर देते हैं कि भाई अटैच भी हो गया, हाँ, और जरूरत पड़े कॉमन भी हो गया, पर जिसमें कॉमन नहीं, जिसमें अटैच इस तरीके से किया हो, बेडरूम के साथ अटैच है और ये पूर्व अग्नि बढ़ रहा है। अब इससे क्या हुआ, ईशान घट गया, पूर्व अग्नि बढ़ गया इससे। हाँ। तो यहाँ भी स्थितियां बिगड़ती हैं, दंपत्ति को मतलब विवाद की स्थितियां बनती हैं, यहाँ पूर्व अग्नि उसका बेडरूम का बढ़ गया और यहाँ उत्तर वायव्य का बढ़ गया। एक इसके अलावा जैसे सर हम देखते हैं विवाद भी कई प्रकार के होते हैं, जैसे आर्थिक कारण कभी होते हैं तो उस कारण विवाद होते हैं, पति पत्नी में भी होते हैं, घर वालों से भी होते हैं, तो उसका कोई कारण? देखिए ऐसा है कि ये बात सही, आज 95% प्रॉब्लम पैसे को लेकर ही है जी, क्योंकि पैसा नहीं है तो बहुत सारी समस्याएं घर में आती हैं और वो समस्या के बाद इतनी होती है। आजकल जो देखने में ट्रेंड आ रहा है, जो नज़र आ रहा है कि शादियाँ होती हैं, लड़के वाले सक्षम नहीं होते, आर्थिक स्थिति ठीक नहीं होती है और जो यंग जनरेशन है वो अपने हिसाब से जिंदगी जीना चाहते हैं, नहीं जी पाते, इस कारण तलाक हो रहे हैं, इस कारण हो रहे हैं। तो देखिए उसमें तो होता है कि आपका ईशान कोण घटा हुआ हो, ईशान घटा हो तो आपकी आर्थिक स्थिति खराब होगी जी। उत्तर ईशान हो या पूर्व ईशान हो, घट जाए, ये बढ़ भी गया, ये बढ़ गया और ये ईशान घट गया, यहाँ से सब ऐसा ओके हो गया तो ईशान घट गया, तो इनकी आर्थिक स्थिति भी खराब हो गई, विवाद भी हो गया, आर्थिक स्थिति खराब हो गई, तो यहाँ स्थिति गंभीर हो गई, स्थिति गंभीर हो जाती है जी। यहाँ घर में क्या होता है कई बार कि आपका पश्चिम में किसी प्रकार का, पश्चिम में दक्षिण में गड्ढा आ जाए, यहाँ किसी प्रकार से निचाई आ जाए या डाउन हो जाए, तो घर में क्या है कि स्वास्थ्य, देखिए स्वास्थ्य संबंधों के कारण भी मतलब हेल्थ इशू है, हेल्थ इशू आते हैं, उस कारण भी कई बार दंपत्ति में विवाद हो जाते हैं हेल्थ इशू के कारण जी, ठीक है ना। हाँ जी, उनकी शारीरिक क्षमता के आ जाते हैं, तो क्या होता है हेल्थ इशू के कारण, अब उनका दक्षिण या पश्चिम में खराबी है, पश्चिम में तो पुरुषों पर, दक्षिण में स्त्रियों पर, इस कारण क्या होता है उनके हेल्थ इशू रहते हैं, हेल्थ इशू भी जो प्रॉब्लम पैदा कर देते हैं, तो उसमें इनके दोष देखना पड़ते हैं कि यहाँ कोई गड्ढा उड्डा तो नहीं है, यहाँ कोई, यहाँ पर कोई हिट टी तो नहीं आ रही है, बहुत सारी चीजें यहाँ भी देखना पड़ती हैं इस तरह से, मतलब गड्ढा आ जाए, ये हिस्सा बढ़ जाए आगे से, यहाँ बालकनी निकल के बड़ा हो जाए, या इधर कोई हिस्सा बढ़ जाए, तो नृत्य कोण का बढ़ना शुभ नहीं होता है, ईशान कोण का घटना शुभ नहीं होता है, घटना और शुभ नहीं होता है, इसका बढ़ना शुभ नहीं होता है, तो ये बढ़ जाए, इस तरीके से ये आर्थिक स्थिति खराब करने का कारण बनता है कि पूर्व ऊंचा है, पश्चिम नीचा है, उत्तर ऊंचा है, दक्षिण नीचा है। सर मैंने कई बार सुना है मध्य में लिफ्ट या कोई गड्ढा आ जाए तो उस वजह से भी हाँ आर्थिक स्थिति खराब होती है, सुना क्या तुम, आप जैसा बताते हैं क्या। देखिए मध्य का गड्ढा, कई बार क्या होता है हम घर बनाते हैं, बड़ा घर बना देते हैं, बीच में आंगन रख देते हैं, आंगन 6 नीचा रख देते हैं, जब वो ओपन टू स्काई होता है तो 4-6 नीचा रख दिया, मध्य में लिफ्ट आ गई, गड्ढा किस प्रकार गड्ढा मध्य में आ गया, गड्ढा बन गया मध्य में, तो मध्य गड्ढा आपकी आर्थिक स्थिति खराब करता है। हाँ। और इस आर्थिक स्थिति कारण के बाद परिवार में समस्याएं, जिनकी आर्थिक स्थिति अच्छी होती है उनको ये चिंता नहीं है, तो उनको तो ये रहता है आज रात को पार्टी का करना है, हाँ। कल कहाँ घूमने जाना है ना, यानी कि उनके घर में इस तरह पैसा अच्छा है, हाँ। तो आदमी पास खर्चे की प्लानिंग चलती है, हाँ। विवाद की नहीं चलती। जहाँ पैसे नहीं है, जहाँ आर्थिक स्थिति खराब है, वहाँ कोई ज्यादा खर्च कर दे, घर में झगड़ा शुरू हो जाते हैं कि भाई इतनी महंगी चीज क्यों खरीदी, हाँ। हालात ही नहीं थे, और कोई जिद पे आ जाए तो आर्थिक स्थिति खराब होती कई बार, तो मध्य का गड्ढा भी बहुत समस्या पैदा करता है। जैसे कि सर विचारों में मतभेद वो किस वास्तु दोष के कारण बनते हैं?
विचारों में मतभेद का कारण तो देखा जाए तो दो तीन बातें हैं जी। एक तो ये पूर्व अग्नि के कारण, पूर्व अग्नि हाँ, के ये विचारों मतभेद लाने में, क्योंकि विवाद होते ही जब विचारों में मतभेद मतभेद होते हैं, यहाँ विचारों मतभेद में तो इसका बहुत बड़ा रोल है। एक इसके बाद फिर जो है आपका जो किचन है, जैसे हमने बनाया किचन, हाँ जी, अब किचन जो है मध्य पूर्व में बना दिया नहीं, किचन में जो है मेरे अनुभव के आधार पे, हाँ, जो शास्त्रों में लिखा तो अग्निकुंड का किचन सबसे अच्छा होता है जी। घर की महिलाएं खुश रहती हैं। भाई ज्यादातर देखा गया विवाद होने पर घर की महिलाएं तलाक ज्यादा लेना पसंद करती है बजाय पुरुषों के। एक जो अनुभव में आ रहा है आजकल, हाँ, कि लड़कियां छोड़ के चली गई, मायके चली जाती है। दूसरा होता है पश्चिम में किचन हो तो अच्छा होता है, तीसरा उत्तर में किचन हो तो अच्छा होता है। इसके अलावा किचन कहीं पे भी हो तो शुभ नहीं होता। पर्टिकुलर यहाँ बात चल रही ईस्ट के किचन की। यदि ईस्ट में किचन रहेगा तो घर की मालकिन के पास सब कुछ होते हुए वो नाखुश रहेगी। अब नाखुश है तो विवाद की स्थिति बनेगी, उसका हेल्थ इशू आएंगे, अलग बात है, पर नाखुश रहने का कारण बनता पूर्व में किचन। एक दूसरी एक बात और देखने में आती है, घर में सब लोग गर्म दिमाग एकदम गुस्से में आ जाते हैं सब। यदि किचन के अंदर कहीं पूजा का स्थान बन जाए या कहीं आले में अपन पूजा करने लग जाए, किचन में बनाते हैं आले के अंदर पूजा का तस्वीर लगा देते हैं, और यहाँ मटके के पास कई बार क्या कई परिवारों में मटके के पास दिया लगाने की आदत होती है जी। मतलब जो है मटके के पास दिया लगाना, तो ये पूजा का बात हो गई। जिन घरों में इस तरीके से रहता है उस घर में सब हाइपर होते हैं, सब गर्म दिमाग होते हैं, सब गर्म दिमाग। जब गर्म दिमाग है तो फिर क्या देर लगती है, छोटी छोटी बातों पर विवाद शुरू हो जाते हैं और फिर बातचीत बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। हाँ, इसी प्रकार यदि किसी बेडरूम में कोई महिला जो पूजा यानी अपने बेडरूम में पूजा पाठ करती है या पूजा का स्थान उसके बेडरूम के साथ जुड़ा हुआ है, हाँ, पूजा के स्थान उसके बेडरूम के साथ जुड़ा हुआ है या बेडरूम में ही बैठ के पूजा पलंग के ऊपर करती है, वो बात में परिवार में विवाद और खटपट करती है। अच्छा सर, जैसा आपने बताया बेडरूम में पूजा के स्थान पर, मुझे याद आया आपने पिछले दिनों एक वीडियो बनाया था, हाँ, तो उस किस्से की चर्चा भी हम यहाँ पर करना चाहेंगे ताकि हमारे दर्शक और अच्छे से समझ सके। कि मैं पिछले दिनों अहमदाबाद गया था जी, तो वहाँ एक परिवार मतलब जो दंपत्ति थे जिन्होंने मुझे बुलाया था जी, वो बैंक से बहुत हायर पोस्ट पे, दोनों अलग अलग बैंकों से रिटायर हुए थे। उनके दो बच्चे, तो एक बच्चा यूएसए में है जी, और एक बच्चा उनके साथ ही अहमदाबाद में रह रहा है, पर उसकी वाइफ उसको छोड़ के शहर के अंदर ही अहमदाबाद में छोड़ के चली गई, मतलब उनके मायके चली गई, मतलब लोकल था, हाँ जी, और उन्होंने जो है की भी लव मैरिज थी, पर वो स्थिति ऐसी बनी कि विवाद में वो छोड़ के चली गई। तलाक नहीं लिया अभी, विवाद था। बोले सर देखिए क्या है हमारे घर के अंदर दोष, जबकि दोनों पढ़े लिखे हैं, लड़का अच्छा जॉब करता है, ठीक है, और लड़की भी समझदार पढ़ी लिखी है, और दोनों धार्मिक है, दोनों बहुत धार्मिक है। अब उनके घर में समस्या क्या थी, हाँ जी, बोले पहले ये ऊपर सोते थे फर्स्ट फ्लोर पे, तो वहां तक तो ठीक है, जब से नीचे सोने वाली समस्या आ गई तो उनका बेडरूम समझ लो ये नहीं बेडरूम है जी, और इधर ही एक मतलब इसी के साथ है रास्ता, यहाँ से समझ लो ये समझ, ये पूरा बेडरूम यानी यहाँ रास्ता है, हाँ, और यहाँ जो कमरा था यानी ये रास्ता, एक कमरा इधर आ रहा है, ये बेडरूम है, एक इधर जा रहा है, हाँ, और रास्ता एक ही है जी, और यहाँ पर उनका पूजा घर बना हुआ था इस नीचे ग्राउंड फ्लोर पर। अच्छा, और था वो दक्षिण में जी, वो था दक्षिण में, मतलब दक्षिण में पूजा घर आ गया। अब दक्षिण पूजा घर होता है तो पूरे परिवार मानसिक अशांति होती है, मुखिया गुस्सा ज्यादा आता है दक्षिण में पूजा घर होने पर। और मतलब और घर मुखिया को ज्यादा गुस्सा आता है, हाँ जी, ठीक है। और उस स्थिति में क्या हुआ, हाँ, कि जब से वो नीचे रहने आया धीरे खटपट शुरू हो गई, और खटपट बढ़ती गई, तो क्या हुआ कि वो महिला थी धार्मिक, हाँ, उठ के पूजा पाठ, और विवाद कारण क्या हुआ कि हाँ, खटपट शुरू हो गई उनके आपस में। तो उनको फिर सलाह दी मैंने, इसका एक ही उपाय है कि अब इस मंदिर को पूरा खत्म करिए, मंदिर में जो मूर्तियां छोटे रख रखी थी, फोटो बहुत सारे, एक कमरा सा बना रखा था, ये सब उठा के मैंने उनके घर के ईशान कोने वाले जो ड्राइंग रूम है इसमें लाके छोटा सा कमरा बना के यहाँ रख दीजिए पूरा जी, इसको इस तरह करिए कि इसमें आप जूते चप्पल पहन के आ जा सके, मतलब मंदिर से कोई मंदिर नहीं रहे वहां पर। उन्होंने ये जिद करी, सब ये 2 फोटो हटा दें, ऐसा कुछ कर लें थोड़ा सा, मैंने बिल्कुल नहीं जी, ये नॉर्मल कमरा हो जाए जिसमें आप बस बोलते हैं आप जूते चप्पल पहन के जा सकते, मंदिर में तो जा नहीं सकते, मंदिर में नहीं जा सकते, तो आप बस जूते चप्पल पहने ऐसी स्थिति कर दीजिए कमरे की, बिल्कुल खाली कर दीजिए इसको यहाँ लाइएगा, ठीक है ना।
तो फिर बात करी उस बच्चे से। अभी आपने जिद करके उसके माँ बाप को समझा के, बच्चे को समझा के ले भी आए, हाँ। फिर विवाह शुरू होंगे। पहले हाँ। सबसे पहले इसको शिफ्ट करिए, और फिर दूसरा दक्षिण से उधर शिफ्ट हो जाएगा, ज्यादा अच्छा रहेगा, नॉर्थ ईस्ट में चला स्थिति जाएगा। बनती है। तो ये भी कई बार कारण बनता है। और इसके अलावा ये ऐसे ही कुछ कारण तो रहते हैं। ये वास्तु बहुत इम्पोर्टेंट भूमिका निभाता है विवाद में अच्छा, आजकल एक जो और बढ़ते बात जा है, रहा है। देखिए एक गलती कई बार वो लोग क्या करते हैं, जो आजकल बड़े मकान बन रहे हैं वहाँ देखने में आता है, और वहाँ फिर ऐसी समस्याएं भी देखने में आती है। मुझे ऐसे भी अनुभव आए जी। कि बेडरूम काफी बड़ा है, बेडरूम में अटैच लेट बाथ तो है, हाँ। अटैच लेट बाथ में आपके टॉयलेट बाथरूम में वॉश बेसिन सब लगाता है, पर बहुत से लोग क्या करते हैं बेडरूम के साथ ही कहीं छोटा वॉश बेसिन लगा देते हैं बेडरूम में वॉश बेसिन लगाते हैं जी। या ऐसी स्थिति में वहां पर जो है आपस में पति पत्नी में जो एक दूसरे पर शंका होती है, खासकर पत्नी पर शंका होती है, और शंका कारण सच्चाई हो ना हो, हाँ, शंका कारण विवाद की स्थिति पैदा होती है। इसी प्रकार यदि घर का मुख्य दरवाजा भले वास्तुनुकूल स्थान पर है, वो दरवाजा जो है ठीक है, पर बेडरूम का दरवाजा ठीक है, पर हाँ। बेडरूम के दरवाजे का साइज मुख्य द्वार के दरवाजे से बड़ा है। बेडरूम के दरवाजे का साइज मुख्य द्वार से बड़ा है। हाँ जी। बेडरूम का दरवाजा, और उस बेडरूम को एज ए डाइनिंग रूम, लोग मेहमान लोग या यार दोस्त जो आके बैठते हैं, हाँ। उसको डाइनिंग रूम बेडरूम कम डाइनिंग रूम हो गया वो। हाँ, वो दरवाजा भी बड़ा और इस तरह यूज करते हैं। इस तरह से कई बार ऐसा होता है, स्थिति ऐसी है कि भाई एक कम दरवाजा है, हाँ। और यही डाइनिंग रूम, ये बेडरूम ऐसा है, तो वहां पर भी जो है हाँ। पत्नी चंचल स्वभाव की होती है, और कई बार इस तरह की स्थितियां बनती हैं कि उनमें विवाद पैदा हो जाते हैं जी। पति शक करता है, हाँ। विवाद की स्थितियां पैदा होती हैं, इस तरह ये से कारण रहता है, ठीक है ना। हाँ। और तो ये तो थे विवाद के कारण। हाँ, मैं वो सोच रहा हूँ कि और कोई कारण तो ध्यान नहीं आ रहा, मुझे याद कर रहा हूँ, तो ध्यान में आ जाए। हाँ, और जैसे आर्थिक कारण हुए, फिजिकल कारण हो गए। फिजिकल कारण देखिए, फिजिकल कारण जो होगा मोस्टली साउथ वेस्ट का। हाँ, कई बार क्या होता है कि संतान प्राप्ति नहीं, तो इसको लेके विवाद हो जाते हैं। आदमी बोलता है कि भाई मेरे संतान नहीं हो रही है, हाँ। तो मैं छोड़ना चाहता हूँ, दूसरी शादी करना, तो विवाद किससे। तो देखिए उसमें होता है ईशान कोण के दोषों का कारण। यदि ईशान कोण में इस तरीके से कट आ जाएगा, ऐसे एक परिवार में मुझे जाना हुआ, बोले साहब इनको 5-6 साल हो गए और बच्चा नहीं हो रहा है। और तो जब मैंने उनसे बुलाया, मुझे एक छोटा सा एक चीज का, मुझे किसी विद्वान ने कोई चीज बताई थी, हाथ देख के आइडिया लग जाता है मुझे। मतलब किसी विद्वान ने एक चीज बताई थी, मुझे याद है कि हाथ देख के मुझे पता लग जाता है कि ये कंसीव कर सकती है महिला की नहीं जी। वो हाथ में एक इंडिकेशन होता है, और पुरुष के हाथ में देख के पता लग जाता है प्रोड्यूस कर सकता है कि नहीं। अच्छा। तो मैंने उन दोनों को, उनके पेरेंट्स बैठे हुए थे जी। मैंने दोनों को बुलाया, मैंने आइए बैठिए। उन दोनों के हाथ देखे, हथेलियां देखी जी। हाँ। सॉरी, हथेली देख के आइडिया लगा। मैंने भी देखिए उनसे कहा कि देखिए ये बच्ची जो है ये प्रोड्यूस कर सकती, कंसीव कर सकती है, लड़का प्रोड्यूस कर सकता है, इनको फिजिकल कोई प्रॉब्लम नहीं है जी। बोले बिल्कुल ठीक कह रहे, डॉक्टर भी यही कह रहे हैं हमें। तो मैंने इसका मतलब इनके घर में अब इनका ये कोई प्रॉब्लम, इनके रूम में कोई वास्तु दोष होगा, उनके बेडरूम में। हाँ, बेडरूम में। घर का तो मैं देख लिया था, घर में नहीं था कोई। हम बहुत देर हो गई घर पर देखने के बाद ये चर्चा निकली। हाँ जी। उनका बेडरूम देखा तो उनके बेडरूम की स्थिति यही थी। ओके। उनका ईशान कोण यदि इस तरीके से मतलब कट आ जाए तो संतान प्राप्ति में दिक्कत आती है, बाधाएं आती है, मुश्किलें आती है ना। तो उनका फिर मैंने क्या करा कि ये पूरा बाथरूम यहाँ तक करवाया, इस बाथरूम को यहाँ तक बड़ा करवाया, और दरवाजा मैंने यहाँ करवाया। अच्छा, ठीक है ना। हाँ जी। इससे ईशान कोण का कट खत्म हो गया। और उनके यहाँ लगभग साल सवा साल बाद बिटिया हुई। अच्छा। तो आज 4-5 साल की हो गई। ओके ओके, ठीक है ना। तो ये भी स्थिति बन जाती कई बार। हाँ जी। तो सर आप ओपन किचन का भी बताते हैं, ओपन किचन होता है वहां पर भी संतान प्राप्ति में बाधा आती है। देखिए ओपन किचन होगा तो संतान प्राप्ति बाधा आती है, संतान प्राप्त होती है, पर क्या होता है मतलब फिर आपको कई बार ऐसा भी स्थिति बन जाती है कि आपको डॉक्टर की हेल्प भी लेना पड़ती है जी। तो ओपन किचन भी एक समस्या पैदा करता है। ओपन किचन सही बात है, बिल्कुल सही है। ओके। हाँ। अब सर बहुत से लोग पूछते हैं हमसे कि बेडरूम किस डायरेक्शन में होना चाहिए। देखिए बहुत से लोग मतलब नॉर्मली रहता है कि देखिए आज 30-50 का प्लाट हो, 3-4 बेडरूम आदमी चाहता है। परिवार में देखिए मियाँ बीवी, 2 बेटे 1 बेटी, जो नॉर्मली इतना बड़ा परिवार मान के चलते 4-5 लोगों का,
जी। और सबको आज अपना बेडरूम की अटैच लेट बात चाहिए। तो आप एक बेडरूम से काम चलेंगे तो आपका बेडरूम कई जगह बनेंगे। ध्यान रहे बेडरूम कहीं पे भी बने, वायव्य कोने बने तो दिक्कत नहीं आती, अग्नि कोने बने दिक्कत नहीं आती। ये भी नहीं कि जो है मालिक का साउथ वेस्ट में घर का मुखिया का होना चाहिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। नॉर्थ ईस्ट में कपल नहीं सो सकते, ये सब गलत बात है। बहुत सारे कमेंट्स आते रहते हैं जिनके हम नहीं, बिल्कुल गलत बात है। बेडरूम आप कहीं पर बनाएं, ये ध्यान रखिए ईशान कोण नहीं कटा होना चाहिए। दरवाजा आपका वास्तुनुकूल स्थान पे होना चाहिए कि पूर्व में है तो ईशान कोण में, पूर्व ईशान में, उत्तर में तो उत्तर ईशान में, पश्चिम में तो पश्चिम वायव्य में, दक्षिण तो दक्षिण अग्नि में, ये बेडरूम का दरवाजा हो। ठीक है ना, आप कहीं पे बना लें। देखो अमरीन, मैं खुद जो है मैं पहले 60 साल तक उत्तर वायव्य कमरे में सोया जी। ठीक, अभी 10 साल से मैं जो मेरा नया घर है उसमें मैंने जो बनाया है, तो मेरा बेडरूम जो है अभी अग्नि कोण में है और मेरा टॉयलेट बाथरूम अग्नि कोण में। मेरे बेटे जो हैं वो अब बेटा है, वो साउथ वेस्ट में सो रहा है। बेटे साउथ वेस्ट में सो रहे हैं, मतलब बेडरूम कहीं भी हो उसमें कोई भी सो सकता है, लेकिन बेडरूम वास्तु। सही बात। दूसरा क्वेश्चन है सर मेरा, बेडरूम में प्लेसमेंट, फर्नीचर का प्लेसमेंट कैसा होना चाहिए? देखिए बेडरूम में फर्नीचर प्लेसमेंट ऐसा होना चाहिए कि पलंग इस प्रकार लगाएं। दो बातें कि पलंग इस तरह लगा रहे कि जो दंपत्ति है जो सो रहा है इस रूम में वो दरवाजा देख सके, ताकि वो 7-8 घंटे सोने के बाद अपने को फ्रेश फील करे। यदि वो दंपति से ये कमरा समझो, ये कमरा दरवाजा यहाँ पर लगा बहुत प्रॉपर है, पर ये दरवाजा में ये पलंग यहाँ लगा दिया, दरवाजा नहीं तो दरवाजा नहीं दिख रहा है, तो मैं थका थका रहूंगा, तो फ्रेशनेस नहीं रहेगी, उमंग नहीं रहेगी। एक यहाँ भी पलंग चल सकता है, लेटुआ दरवाजा दिखेगा। एक तो एक खास बात ध्यान रखने की, जब यहाँ पलंग लगाएं यहाँ लगाएं, आपको 3 तरफ से, एक तरफ तो दीवार से चिपक गया पलंग, जैसे पलंग में नहीं यहाँ लगा दिया, तो इधर से सामने 3 तरफ से आपको ऊपर चढ़ने का मौका मिले। ठीक है, ऊपर उतरने चढ़ने का मौका मिले। बेड पर बेड यदि चिपका हो दो तरफ से दीवार से चिपका हो, यदि कोने पे चिपका दिया दीवार से, ऐसी स्थिति में दंपत्ति को साथ रहने के मौके कम मिलते हैं, दाम्पत्य सुख में कमी आ जाती है जी। बेड चिपका हो, दीवार चिपका होगा तो साथ में सोने के मौके कम मिलेंगे, तो दाम्पत्य जीवन सुख में कमी आएगी, उसका कई बार विवाद की स्थितियां पैदा हो जाती है जी। दूसरा क्वेश्चन है सर, बेडरूम में टीवी लगाने से भी कोई वास्तु दोष आ जाता है क्या? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल गलत धारणा है जी। वो बात है बहुत से लोगों ने फैला रखा है कि कोई मिरर के कारण वास्तु दोष आ जाता है। मिरर, बेडरूम में मिरर लगाने, घरों में जाके देखता हूँ लोगों ने उसको वो पर्दे लगा देते हैं, देते हैं, ये इस तरह की बहुत सारी बातें सुनने में आती है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। एक बात सुनो, आजकल जितनी टाइल्स लग रही हैं, आजकल विक्टिफाइड टाइल्स लगती है, वो चमकती हुई टाइल्स जी, उसमें आप चेहरा देखते हो, आप अपना चेहरा दिख जाता है, चेहरा दिखता है, रिफ्लेक्शन दिखता है पूरा। ठीक, अच्छा बंद टीवी भी कांच का काम कर रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। टीवी लगा हो, उस पर पर्दा लगा या शीशा लगा दे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये सब फालतू बात है। जो महत्वपूर्ण होता है आपकी बनावट, कैसी बनावट का फर्क पड़ता है जी, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है सर। सर आजकल नशे का भी बहुत शिकार हो रहे हैं, जैसे पंजाब में मैंने देखा, न्यूज सुनने में आती रहती है, नशे के कारण विवाद की स्थिति बनती है पति पत्नी में, तो उनमें विवाह विच्छेद हो रहे हैं, तो इसका कुछ कारण हो सकता है सर वास्तु में? नशे में उत्तर वायव्य के दोष का कारण, पर सबसे बड़ी बात यह है जी, नशे में यदि आपका ईशान कोण घटा हुआ है, देखिए नशा ज्यादातर लड़के करते हैं, लड़कियां कम करती हैं, नहीं के बराबर, पर ईशान कोण घटा हुआ है किसी तरीके से और बाकी हिस्सा बड़ा हुआ, मतलब ईशान घट गया और यहाँ से यूं हो गया मकान, ये हो गया, तो घर का मुखिया, बड़ा बेटा मुखिया, बच्चे वो तरक्की नहीं कर पाते। यहाँ पूर्व ऊंचा हो रहा, पश्चिम नीचा हो रहा जी, यहाँ नीचाई आ रही है, पूर्व ऊंचा हो रहा, तो गलत आदतों का शिकार हो जाता है। ये आपका नृत्य कोण इस तरीके से तिरछा होकर बढ़ जाए, तब आदमी गलत आदतों का शिकार हो जाता है, व्यसन का शिकार हो जाता है। ये जरा जाए तो स्थितियां व्यसन में शिकार में, पश्चिम का जिस तरीके से बढ़ाओ, ये व्यसन का शिकार बनाने में, मतलब पूर्व पश्चिम के साथ पश्चिम देव तो बड़ा होगा तो व्यसन का शिकार हो जाएगा आदमी। अच्छा, ये कारण होते हैं। और ईशान कोण का दोष जरूर होगा, ईशान कोण का दोष होगा एक, अच्छा मतलब इधर हुआ ये कट भी गया, इधर ये बढ़ भी गया, तो गलत आदतों का शिकार भी हो गया व्यसन का, और साथ में विवाद भी शुरू हो गए, आर्थिक स्थिति भी खराब होती जाती है उसके साथ, तो फिर वो सब मिले जुले कारण है। क्या कलर स्कीम से भी कोई फर्क पड़ता है बेडरूम में?
कलर स्कीम से विशेष फर्क नहीं पड़ता। मतलब यानी कि आप कलर अपने हिसाब से लगाइएगा। जो सबसे अच्छा कलर देखा गया छत पर व्हाइट कलर, जी और दीवारों पर जो कलर दिख रहा है क्रीम, जी दर्शक व्यूअर्स को दिख रहा होगा ये, जी इस तरह का दीवारों में कलर कराइए। गुरु चंद्र का कॉम्बिनेशन बनता है, ये सबसे अच्छा है। ठीक। और थोड़ा बहुत कलर करना चाहते हैं आप तो थोड़ा बहुत दूसरे कलर कॉम्बिनेशन दे सकते हैं, पर रूम के अंदर ब्लू ब्लैक ग्रे अवॉइड करिएगा। ठीक है। जैसे बेडरूम में तस्वीरें, ऐसी तस्वीरें नहीं लगाना चाहिए, वो तस्वीरें नहीं लगाना चाहिए, इसका कुछ है क्या? देखिए एक बात है, हिंसक तस्वीरें लगाने की मना किया जाता है। जी हिंसक तस्वीरें उग्रता पैदा करती हैं, जी तो उसको अवॉइड करना चाहिए। समझदारी वाले घर में नहीं लगाए जाए कि उग्रता है घर के अंदर, हाँ सौम्य तस्वीरें हो। ठीक है कि नहीं? ठीक है। अच्छा, बहुत से लोग बेडरूम में देवता की फोटो नहीं लगाते, उनकी हाँ, नहीं आस्था लगा। होती है, पर कुछ लगाने से कोई वास्तु दोष नहीं आता। यदि वो चाहते हैं तो ना लगाएं, वो आपकी आस्था के विषय है। जी पर हाँ, यदि आपने फोटो लगाई और उस पर आपने बोला कि मैं पूजा तो फिर करना गलत शुरू हो कर जाएगा, दिया। फिर बिल्कुल मत लगाइए। हाँ, हाँ। बेडरूम में पूजा नहीं होना चाहिए। तो आज हमने बहुत सारे मिथ जाने। रिलेशनशिप को लेकर भी वास्तु की बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका रहती है, विवाद में रहती है। पति पत्नी के बढ़ते तलाकों में जो आजकल हम देख रहे हैं, उसमें वास्तु की बहुत भूमिका रहती है। तो मेरा भी दर्शकों से यही निवेदन है कि वो सभी अपने घरों के वास्तु चेक करें और जरूर अपने रिलेशनशिप को सुधारने के लिए जो भी टिप्स सर ने बताए उनको फॉलो करें और अपने घर का वास्तु ठीक कराएं और इन बातों का ध्यान रखें। थैंक यू सर। थैंक यू अमरीन, थैंक यू। नमस्कार दोस्तों, नमस्कार।